आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि आपने जो कथा मुझे सुनाई है, कृपया ये कथा जाकर किसी और को मत सुनाना, और कम से कम भगवान को, हरि को जाकर तो मत ही सुनाना। और सुनो, अगर आप हरि के पास कभी पहुंच जाएं और उन्होंने प्रसंग अगर ये चला भी दिया हो तो चले वो प्रसंग दुरावहूं तब ही, उस प्रसंग को उका देना, उसकी चर्चा मत करना। नारद जी समझ गए, इतनी ईर्ष्या इनमें, इतनी ईर्ष्या कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं पैदा होना चाहिए, अपने कोई कामारी के रूप में प्रसिद्धि देखना चाहते हैं, और मेरी चर्चा भी भगवान तक न चली जाए, केवल मेरा ही नाम जाए, नारद का नाम न चला जाए। और गुरु के उपदेश में शंका हो रही है, और जो गुरु के उपदेश में शंका करता है और जो गुरु से ईर्ष्या करता है, उसके लिए गोस्वामी जो लिखा है एक बार गा लीजिए। ईर्ष्या जे सठ गुरु सन ईर्ष्या, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, रौरव नरक कलप सत करही, रौरव नरक। और इसके विपरीत, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। गुरु से जो ईर्ष्या करते हैं ते रौरव नरक कोट सत पर ही। और इसके विपरीत, जो गुरुपद अम्बुज अनुरागी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ई भी जानते नहीं थे, निरक्षर भट्टाचार्य थे। और विवेकानंद जी बहुत प्रखर LLB किए हुए बड़े अच्छे प्रकांड पंडित, बहुत विद्वान थे, बड़े तर्कशास्त्री थे, लेकिन बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य के चरणों में इतने समर्पित थे, इतने समर्पित थे कि विवेकानंद के जैसा कोई दूसरा शिष्य रामकृष्ण परमहंस का प्रकट ही नहीं हुआ। इतने क्यों? गुरु के वचन, बस जो कुछ हो रहा है मेरे गुरु की कृपा से। और जो गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, गुरु कभी उनको छोड़ता नहीं है। शिष्य छोड़ सकता है लेकिन गुरु कभी उसको छोड़ ही नहीं सकता, ये गुरु की मजबूरी है, ये मजबूरी। बेटा नालायक निकल जाए, माता पिता को छोड़ सकता है, लेकिन नालायक बेटे को भी माता पिता नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ते, प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कुछ मुसाते रहेंगे तो भी बेटे के ही कल्याण की कामना करेंगे, उसी की चिंता करेंगे, उसी के कुशल क्षेम की। और कृपा कहाँ से कहाँ तक जाती है, गुरु कभी मरते नहीं है। दो घटनाएं ध्यान रखिए, गुरु कभी जन्म नहीं लेते और गुरु कभी मरते नहीं हैं। गुरु प्रकट होते हैं और गुरु अंतर्ध्यान होते हैं, बस इतना ही होता है। गुरु की चेतना हमेशा निवास करती है, गुरु की चेतना हमेशा जागृत रहती है। जैसे हमारा बेटा कहीं भी चला गया हो, माँ का ध्यान बेटे के पीछे ही पीछे लगा रहता है, ऐसे ही शिष्य दुनिया में कहीं भी हो, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद उसके साथ साथ रहता है। और ये घटना मैंने आपको सुनाई है। एक संस्मरण मैंने पढ़ा था, जिस समय स्वामी विवेकानंद जी के भाषण की शताब्दी देश में मनाई गई थी, लगभग 115-16 साल हो गए इस घटना को। तो एक ये जो दिल्ली से अखबार निकलता है पंजाब केसरी, उसमें एक संस्मरण छपा था शिकागो के एक फोटोग्राफर का। उसने लिखा कि मैं उस सभा का फोटोग्राफी कर रहा था और मुझे स्केच बनाने की भी शौक़ था, आदत थी चित्र बनाने की। जो वक्ता खड़ा होता था उसका फ़ोटो और उसका स्केच बनाता था। मैंने स्वामी जी का भी चित्र बनाया, स्केच बनाया, लेकिन मैंने देखा स्वामी जी के पीछे एक दाढ़ी वाले बूढ़े सज्जन खड़े थे, हाथ उठाए, मैंने उनका भी स्केच बनाया। तो जब मैं सब साधुओं को उनके फ़ोटो भेंट करने गया तो मैं विवेकानंद जी का भी फ़ोटो भेंट करने गया,
तो मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आज मैंने सबके फोटो खींचे हैं, सबके स्केच बनाए, मैं आपको देने आया हूँ, लेकिन मैंने देखा आपके पीछे एक बूढ़े दाढ़ी वाले सज्जन खड़े थे, स्केच तो मैंने उनका भी बनाया, लेकिन वो थे कौन? विवेकानंद जी ने कहा दिखाओ तो जाने। और जैसे ही वो फोटो देखा तो देखा विवेकानंद जी के पीछे स्वामी रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए हाथ उठाकर, बेटा चिंता मत कर, तू विदेश आ गया, मैं भी तेरे पीछे पीछे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा। मैं अगर बिछुड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मैं अगर, ये तो शरीर है, आज है कल छूट जाएगा, कभी मेरा गम न करना, नजर आऊं या न आऊं, नजर आऊं या न आऊं, कभी आँख नम न करना, तू जो मुड़े के देख लेगा, तू जो मुड़े के देख लेगा, मेरा साया साथ हो